Very good morning, children. I hope you are doing well. So, today in this class of GK, we are going to learn about natural disasters. That is chapter number 18, which is given on page number 22. Okay, so what is natural disasters? Natural disasters, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, disasters means destruction. Okay, damage to life or the property of the human beings. ठीक है, जिसे हम हिंदी में दैवीय आपदा बोलते हैं. सो जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं दे आर क्रिएटेड बाय आर ह्यूमन्स ओनली. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे. So they are caused due to the environmental factors. Okay, so what is here are some of the natural disasters given here. For example, earthquake, flood, cyclone, drought, volcano and tsunami. So these are the examples of the natural disasters. Now what is natural disasters? These are the extreme sudden events caused by environmental factors. मतलब ये जो disasters होते हैं वो environmental factors के कारण होते हैं that injure people and damage property, जो इंसान को भी नुकसान पहुंचाते हैं और properties का भी बहुत सारा damage होता है. Okay, a sudden catastrophe that means destruction that causes great damage or loss of life by natural force. मतलब किसी भी natural force के कारण प्रॉपर्टी का डैमेज होना या लाइफ का भी डैमेज होना, लाइक जैसे व्हर्लविंड, फ्लड और अर्थक्वेक एक्सेट्रा इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स. ओके, सो वी शुड स्ट्रेच आर हेल्पिंग हैंड्स व्हेन देयर इज सच अ डिजास्टर. जब भी कोई ऐसा डिजास्टर्स होता है कहीं पे भी, लाइक इफ सम प्लेस, इफ़ देर इज़ अ फ्लड और अर्थक्वेक और साइक्लोन, अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आपको देखने को मिलता है, देन यू शुड हेल्प सच पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम. ओके, वेर एवर इन द वर्ल्ड इट मे बी, और वो कहीं पे भी हो, यू शुड हेल्प यू शुड स्ट्रेच योर हैंड, अपने हाथों को आगे बढ़ा के उनकी आपको मदद करनी चाहिए. ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स गिवन हियर इन द पिक्चर्स. Look at these pictures and name the natural disasters shown here. So we are going to I'm going to explain you one by one the disasters shown here in the picture. So first is earthquake, जिसे हम हिंदी में भूकंप बोलते हैं. So what is earthquake? It is basically the shaking of the surface of the earth resulting from a sudden release of energy. It causes huge destruction to life and property. Okay, earthquake में क्या होता है? भूकंप आना. ओके, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे घर का टूट जाते हैं. ओके, एंड दे ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो एज वेल एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. कितने लोग जो हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर, घरों के अंदर दब के मर जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ earthquake. I repeat the definition again. It is the shaking of the surface of the earth resulting from a sudden release of energy. मतलब एकदम से जो अर्थ की जो surface होती है, there is a shaking in that, एकदम से हिलने लगता है, and which causes damage to life and property. Now next we have is flood. So what is flood? जिसे हम हिंदी में बाढ़ कहते हैं. A flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. बाढ़ कब आती है? जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है पानी का. So that thing is known as flood. Floods are an area of study in the discipline of hydrology. They are the most common and the widespread natural severe weather event. बहुत ज़्यादा ही severe, बहुत ज़्यादा ही serious event होता है which is caused by our nature only. ओके, सो इसमें क्या होता है? इसमें पानी का ओवरफ्लो हो जाता है. ओके, एंड विच दैट सबमर्जेस लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई. और जो भी कहीं पे सो इट इज़ कॉज ड्यू टू ब्रोकन डैम्स. और फ्लड्स किसके कारण होता है? मतलब कोई भी डैम्स अगर टूट जाती है, या फिर हैवी रेन्स, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स के कारण, या मेल्टिंग स्नो या आइस, मतलब स्नो का या आइस का मेल्ट होने के कारण, उनके पिघलने के कारण भी फ्लड की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है. सो दिस ऑल थिंग्स कॉजेज फ्लड, जिसे हम हिंदी में बाढ़ कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव ए साइक्लोन. सो व्हाट इज साइक्लोन? जिसे हम हिंदी में चक्रवात बोलते हैं. अ साइक्लोन इज़ अ जनरल टर्म फॉर अ वेदर सिस्टम इन विच विंड्स रोटेट. इसमें क्या होता है? जो हवाएं रहती है वो बहुत तेज़ी से घूमती हैं इनवर्डली टू एन एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रहता है वहाँ पे ये होता है. And how do they are
they are caused due to the continuous process of rising of hot air. मतलब continuously जब हॉट एयर जब में राइज होता है, जब उनकी बढ़ जाती हैं ओवर द ओशन सर्विस, सो दिस कॉजेज साइक्लोन. ओके, दे आर कॉज ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ, एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस होती है राइजिंग की हॉट एयर की ओशन सर्फेस में, सो दिस कॉजेज साइक्लोन. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना. सो व्हाट इज ड्रॉट? अ ड्रॉट इज एन इवेंट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेजेस इन द वाटर सप्लाई. ड्रॉट किस कारण होता है? जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है या नहीं होती है, वाटर सप्लाई नहीं मिलता है, सो इन चीज़ों के कारण ड्रॉट होता है. ओके, so when rainfall is less than the normal period of time of weeks to years, stream flows decline. मतलब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जहाँ पे बरसात भी बहुत कम होने लगती है, और जो सारे आपके जो वाटर बॉडीज़ रहती हैं उनका लेवल कम होता है. जैसे लेक का जो लेवल है वो कम हो गया, सारे जो रिजर्वॉयर्स रहते हैं जिनमें पानी रहता है वो पानी का लेवल कम हो जाता है. एंड इफ़ वेदर परसिस्ट, ड्राई वेदर्स पर्सिस्ट, मतलब बहुत लंबे समय तक जब सूखा रहता है, आपको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड वाटर सप्लाई प्रॉब्लम्स डेवलप, और उन्हीं के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है. देन दिस पीरियड और दिस ड्राइनेस कॉजेज ड्रॉट, और इसी के कारण क्या होता है? ड्रॉट होने लगता है, सूखा पड़ने लग जाता है. यानी कि जब बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, आपके वाटर लेवल के, लेक्स के, रिवर्स के जो पानी का लेवल है वो बहुत कम होने लगता है, और इस कारण से ड्रॉट होता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वोल्केनो. नाउ व्हाट इज वोल्केनो? इट इज़ एन ओपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट और अ मून दैट अलाउज मटेरियल वार्मर दैन इट्स सराउंडिंग टू एस्केप फ्रॉम इट्स इंटीरियर. मतलब बहुत ज़्यादा जो है ओपनिंग होने लगती है प्लैनेट के सरफेस पे और मून पे, जो अलाउ करती है मटेरियल को गर्म होने के लिए, देन इट्स सराउंडिंग टू एस्केप, और फिर वो इंटीरियर से बाहर निकलने लगती है. ओके, व्हेन दिस मटेरियल एस्केप्स, और जब भी ये मटेरियल बाहर आने लगता है, इट कॉजेज एन इरप्शन, और इसके कारण क्या होता है? इरप्शन क्रिएट होता है विच कॉजेज वोल्केनो. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सुनामी. अ लॉन्ग हाइट सी वेव कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक. सुनामी जो है मोस्टली अर्थक्वेक के कारण होता है, और अदर डिस्टर्बेंस, और भी कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस के कारण भी हो सकता है. इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेव्स इन अ वाटर बॉडी. मतलब वाटर बॉडी में ही होता है ये, जैसे कि लेक्स में, रिवर्स में, कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम. मतलब पानी का बहुत ज़्यादा इसमें बहाव होता है, ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरली इन एन ओशन और लार्ज लेक. मतलब मोस्टली जो सुनामी है वो ओशंस में और लार्ज लेक्स में आती हैं. सो इट इज़ अगेन a natural disasters which is very dreadful for we all people. So this is all about the natural disasters. They are really very they causes damage to life and property, and they are really very destructible to our human beings. And so need to know, a seismograph is the instrument that measures and record details of earthquake. अब सिस्मोमीटर क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो कि अर्थक्वेक की डिटेल्स को रिकॉर्ड करने में मदद करता है. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द records and the details of earthquake. So the record produced by seismograph is called seismogram. Okay, so seismograph से जो भी records produce होते हैं उस device को हम क्या बोलते हैं? उसे हम seismogram बोलते हैं. Okay, so this is all about the natural disasters. Okay, they are really very dreadful, which causes damage to life and property. Okay, whenever there is some problem like this, then we should help such people who are suffering from this disasters. Okay, so this is all for today. Thank you, children.